विकृत हत्यारा के बाद गोरा तबाह। बिस्तर की रेलिंग को मोड़ें और उसे उसके गले में बांध दें। फिर मैंने कार्बोनेटेड ड्रिंक की बोतल उसके सामने रख दी। इसमें एक निश्चित मात्रा में अमोनियम फ्लोराइड मिलाया जाता है। उसने गैस चूल्हा चालू किया और घर से निकल गया। शरीर को कितना भी मरोड़ो, मुक्त न हो सकी। जैसे ही घर के अंदर का तापमान बढ़ा, कांच की बोतल फट गई और लीक हुई गैस से विस्फोट हो गया। ये सब हत्यारे ने स्लीपी से बदला लेने के लिए किया था, वह पुलिस वाला जिसे क्रेजी बुल के नाम से जाना जाता है। उस दिन एक कॉल गर्ल सड़क पर एक ग्राहक का इंतजार कर रही थी, तभी एक गश्ती कार उसके पास पहुंची। लिरिक्स मीनिंग और जो उस पर लहराया, नींद पागल गाय सिपाही के रूप में जाना जाता था। जब उसने खूबसूरत लड़की का सेक्सी रूप देखा, नींद का विरोध नहीं कर सका। चालक की सीट पर मौजूद डाइजाबुरो अधिक शक्ति के साथ बाहर निकला। नींद को तुरंत कार में वापस खींच लिया गया। डाइजाबुरो सोचता है कि काम के घंटों का उपयोग काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन स्लीपी उसे वजन होने के बारे में चिढ़ाती है। 34वें जिले में नौकरी के पहले दिन डाइजाबुरो स्लीपी के व्यक्तित्व से अपरिचित है। तभी उन्हें फोन आया। शहर के एक सुपरमार्केट में चोरी की घटना हुई है। 2 नकाबपोश लुटेरे सुपरमार्केट से बड़ी मात्रा में कैश उड़ा ले गए। दोनों पुलिस की गाड़ी से मौके पर पहुंचे। अभी तक नहीं भागे थे लुटेरे। डाइजाबुरो घबरा गया है क्योंकि यह उसका पहला वास्तविक काम है। लुटेरे उसकी चिंता को नोटिस करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। नींद ने उन्हें अपने हथियार छोड़ने की चेतावनी दी। लुटेरों ने ध्यान नहीं दिया और फायरिंग कर दी। लुटेरों के पास कोई आवरण नहीं है और परिणाम अनुमानित है। स्लीपी ने दोनों पुरुषों को कुछ शॉट्स के साथ नीचे गिरा दिया। लुटेरों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे ने उसे बंधक बनाकर धमकाने की कोशिश की। नींद दूसरे लुटेरे के पास जाती है और जल्दी से उसे एक ही गोली मार देती है। डाइजाबुरो ने घबराई हुई बंधक को आराम देने के लिए जल्दबाजी की। बंधक उसकी बाहों में कूद गया और चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उसे दूर नहीं कर सका। उस समय उसने स्लीपी की ओर मदद के लिए देखा। हालांकि नींद ने एक इशारा किया, अपने साथियों के साथ आ रहा है। डाइजाबुरो के पास जैसा कहा गया था वैसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बंधक को तुरंत होश आ गया, ये याद करते हुए कि डाइजाबुरो ने अभी अभी उसके अच्छे काम को बर्बाद कर दिया था। नींद उसे एक विला में ले गई। दरवाजा खुलते ही कई लड़कियां अंदर आ गईं। नींद ने जोर से उससे वजन होने का परिचय दिया। उन सभी ने मासूम डाइजाबुरो की ओर देखा, जो कोने में दुबका हुआ था। जितना अधिक उसने किया, लड़कियों में उतनी ही अधिक दिलचस्पी हो गई। जल्द ही लड़कियों ने उसे घेर लिया। हताशा में डाइजाबुरो चिल्लाया कि वह चाहता है कि उसका साथी भी कुंवारी हो। सभी ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी की और तिरस्कारपूर्वक बाहर चले गए। वह उठा और नींद से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वह एक पुलिस वाला था। नींद को भी एहसास हुआ कि उसने अच्छी नीयत से बुरा काम किया है। चुप, उसने सिर झुका लिया। उसे इस तरह देखकर डाइजाबुरो ने कुछ नहीं कहा। वह स्लीपी के नेक इरादों को समझ गया। उन दोनों ने अपने संघर्ष को सुलझा लिया और एक नए मामले की जांच शुरू की। वे भेष बदलकर शूटिंग रेंज पहुंचे। हाल ही में कई महिलाओं को आधी रात में मार दिया गया है। उन्होंने अपने सामान के बीच पाया इस रेंज में बेची जाने वाली एक छोटी बंदूक, और वहां उन्हें एक सुराग मिला। यहाँ प्रशिक्षण लेने आई सभी लोग अकेली महिलाएं थीं, और उन्होंने प्रसिद्ध मेजबान मूर को देखा। उनकी निशानेबाजी बहुत मानक और सटीक थी। फिर एक प्रशिक्षक मूर के पास आया। उसने उसकी सराहना की कि उसने अपनी निशानेबाजी में कितना सुधार किया है। मूर के जाने के बाद एक और कोच आया। ऐसा लग रहा था कि वे किसी चीज की साजिश कर रहे हैं। डाइजाबुरो अपने होठों से पढ़ता है कि वे आज रात मूर के पीछे जा रहे हैं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं था। उन्हें पूरे रास्ते मूर का अनुसरण करना पड़ा। अजीब बात यह है कि मूर जानबूझकर एक दूरस्थ क्षेत्र में गए। ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर अपराधियों को लुभा रही है। डाइजाबुरो ने स्लीपी को याद दिलाया कि इस बार एक जीवित संदिग्ध को पकड़ना महत्वपूर्ण था, और स्लीपी अनिच्छा से सहमत हो गया। उस समय मूर अचानक 3 बड़े आदमियों से घिरा हुआ था। मूर को पता चलता है कि वे फायरिंग रेंज में फायरिंग प्रशिक्षक हैं। ये पता चला है कि वे महिलाओं पर हाल ही में देर रात हुए हमले के हत्यारे हैं। मूर तुरंत एक नुकसान में था क्योंकि उसने एक छोटी सी हथकड़ी निकाली, लेकिन कोच ने जल्दी से उसे उससे छीन लिया। उन्होंने उसे एक पल में जमीन पर गिरा दिया। बस क्षण भर में स्लीपी, जो मूर का पीछा कर रहा था, बाहर आया। उसने 3 लोगों को कई बार गोली मारी। गोलियां घातक थीं।
डाइजाबुरो, जो उनके बगल में खड़ा था, तुरंत दंग रह गया। क्या वे एक जीवित संदिग्ध को पकड़ने के लिए सहमत नहीं थे? टीवी कर्मी भी बाहर आ गए। मूर खड़े हुए और स्लीपी से पूछा कि उन्होंने संदिग्धों को क्यों नहीं पकड़ा और उन्हें हिंसा का सहारा लेना पड़ा। यह एक खास इंटरव्यू है। उसकी सुरक्षा के लिए काफी स्टाफ मौजूद था। नींद की हरकतें अनावश्यक थीं और उसने अत्यधिक बल प्रयोग के लिए पुलिस को रिपोर्ट करने की योजना बनाई। उसके बगल में मौजूद डाइजाबुरो ने सोचा कि स्लीपी बहुत आगे बढ़ गई है। नींद एक पल के लिए चुप हो गई। उसने मूर से कहा कि संदिग्ध उसे जानते थे और अपनी असली पहचान दिखाने का मतलब था कि उनका किसी को जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ भी ये बेकार होता। मूर ने बहस करने की कोशिश की। डाइजाबुरो ने हत्यारे के शरीर की तलाशी ली। उन्हें अंदर एक सबमशीन गन मिली, जिसका मतलब था कि संदिग्धों के पास घटनास्थल पर सभी को मारने की क्षमता थी। सच्चाई जानने के बाद मूर घबरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। उस समय डाइजाबुरो ने महसूस किया कि स्लीपी इतनी लापरवाह और आवेगी नहीं थी। लेकिन अगला काम स्लीपी ने किया। वह फिर अचकचा गया। वे रोजाना पेट्रोलिंग पर निकले थे। नींद कॉल गर्ल के अपार्टमेंट में आई। वह उस पर बहुत सारी नकदी लेकर अपार्टमेंट से बाहर आया। इसने डाइजाबुरो को आश्चर्यचकित कर दिया। इस तरह की चीज के बदले में पैसा कैसे हो सकता है? डाइजाबुरो उत्सुक था और स्लीपी के पीछे आखिरी अपार्टमेंट तक गया। उसके सामने के दृश्य ने उसे स्तब्ध कर दिया। अपने आश्चर्य के लिए स्लीपी ने एक वेश्या के साथ सोने के बाद उसके बैग से आधा पैसा निकाल लिया। इस समय डाइजाबुरो दरवाजे के बाहर से अंदर घुसा। उन्होंने स्लीपी को इस तरह का काम करने के लिए अपने पद का उपयोग करने के लिए डांटा। आखिरकार उनके लिए पैसा कमाना आसान नहीं है। फिर उसने लिली से कहा कि उसे उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाना है और कहा कि वह उसके लिए गवाही देगा। हालांकि लिली ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया और दावा किया कि पैसा स्लीपी का था। डाइजाबुरो पूरी तरह से जांच करने के लिए दृढ़ था, इसलिए उसने हर जगह स्लीपी का पीछा किया। अस्पताल तक रास्ते भर वह स्लीपी का पीछा करता रहा। वह एक अस्पताल गया। उसने लाए हुए पैसे टेलर को दे दिए। डाइजाबुरो ने कार में एक ठंडा चेहरा रखा, लेकिन वह स्लीपी से इसके बारे में पूछने में बहुत शर्मिंदा था। डाइजाबुरो के हाव भाव देखकर नींद उसे घर ले गई। उसने समझाने का इरादा किया, लेकिन अचानक ध्यान दिया कि साबुन असामान्य लग रहा था। उसने झट से हाथ धो रहे डाइजाबुरो को रोक लिया। नींद में देखा कि साबुन में संक्षारक घोल भरा हुआ था। जैसे ही कोई इसे छूता है, वह तुरंत मर जाएगा। नींद हैरान नहीं थी, क्योंकि 34वें जिले में कोई गैंगस्टर तब तक आने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक वह आसपास है। वे सुराग तलाशने के लिए सबसे ज्यादा खुफिया जानकारी वाली जगह पर आए। साधारण डाइजाबुरो अभी भी इस तरह की जगह के लिए अभ्यस्त नहीं है। अचानक लिली उनके पास दौड़ी और उन्हें चेतावनी दी कि हत्यारे ब्लेक स्लीपी को लक्षित कर रहे थे और उन्हें सावधान रहना होगा। बोलने के बाद वह वापस चली गई। कमरे में हत्यारे ब्लेक ने लिली पर हमला किया। बिस्तर की रेलिंग को झुकाया और पहले उसे अपने गले में बंद कर लिया। उसके सामने एक निश्चित मात्रा में अमोनियम फ्लोराइड युक्त कार्बोनेटेड पेय की एक बोतल रखना। कमरे में गैस चूल्हा चालू किया और चला गया। लिली खुद को संयम से मुक्त करने में असमर्थ होने के कारण बढ़ते तापमान के कारण कांच की बोतल फट गई, जिससे लीक हुई गैस प्रज्वलित हो गई और एक घातक विस्फोट हुआ। उस समय स्लीपी को खबर की जानकारी दी गई थी। डाइजाबुरो को जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने उससे पूछा कि उसने लिली को पीछे क्यों नहीं छोड़ा। वे जल्दी से लिली के घर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वे नीचे उतरे, एक विस्फोट हुआ। लिली राख हो गई और उन्होंने उसे अपने कपड़ों से ढक दिया। इसलिए वे ब्लेक की राह पर चलने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन ब्लेक ने पहले ही सड़क पर जाल बिछा दिया था। वे पेट्रोल पंप पर गैस भरने आए थे। क्लर्क से पूछा कि क्या उसने गुलाब के टैटू वाले आदमी को देखा है। क्लर्क ने कहा नहीं। जब दोनों सुविधा स्टोर में दाखिल हुए, क्लर्क छेड़छाड़ करने के लिए चुपचाप पुलिस की गाड़ी के पास आ गया। बाद में वह अचानक चिल्लाया कि उसने उस आदमी को देख लिया है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। नींद ने तुरंत क्लर्क के निर्देशों का पालन किया और संदिग्ध का पीछा किया। उनके जाने के बाद ब्लेक पिछले दरवाजे से बाहर आया। ये पता चला कि वे पहले ही असली क्लर्क को मार चुके थे और खुद को क्लर्क के रूप में प्रच्छन्न कर चुके थे। स्लीपी और अन्य लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरी ओर डाइजाबुरो दूर नहीं गया जब उसे अचानक कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वे जांच करने ही वाले थे कि कार में अचानक खराबी आ गई। ये पता चला कि आदमी ने ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की थी। अंत में कार बाढ़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें आग लग गई, लेकिन शुक्र है कि दोनों बच गए।
गैस अटेंडेंट ने कार को ऊंचाई से फटते देखा और फिर चला गया। ब्लेक के साथी को गिरफ्तार करने के लिए स्लीपी ने गैस स्टेशन पर लौटने की कोशिश की। तभी डाइजाबुरो ने उसे रोका। उनके पास एक नया विचार था। उन्होंने दावा किया कि उन दोनों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पुष्टि करने के लिए ब्लेक निश्चित रूप से अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और वे सब कुछ देखते हुए एक पेड़ के नीचे छिप गए। निश्चित रूप से उन्होंने पेट्रोल स्टेशन के कर्मचारी को अंतिम संस्कार के समय पाया और उसके पीछे सबवे स्टेशन तक गए जहां उन्होंने गाड़ी में हत्यारे ब्लेक को पाया। नींद उड़ गई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ब्लेक उससे ज्यादा मजबूत था। स्लीपी को ब्लेक ने एक तरफ फेंक दिया और उसका सिर सीधे रेलिंग पर जा टकराया। जबकि स्लीपी बेहोश था, ब्लेक ने उसके चेहरे पर वार करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई, लेकिन स्लीपी ने चकमा दिया और उसके निचले शरीर पर लात मारी। इसके बाद उन्होंने ब्लेक पर बार बार मुक्का मारते हुए एक भयंकर पलटवार किया। फिर उसने डाइजबुरो से कहा कि वह बंदूक उसे फेंक दे। हालांकि जब उसने अपना सिर घुमाया तो ब्लेक ने उसे पकड़ लिया और उसके शरीर को कसकर निचोड़ लिया। मेट्रो अचानक रुक गई। ब्लेक ने स्लीपी को खुले दरवाजे की ओर धकेला और वह फंस गया। डेजाबुरो ने जल्दी से आपातकालीन स्विच खोल दिया और वे लंबे समय तक मेट्रो के दरवाजे पर संघर्ष करते रहे। गलती से स्लीपी से टकराने के डर से डाइजाबुरो ने अपने हथियार से फायर करने में झिझक महसूस की। स्लीपी को बाहर धकेले जाने के कगार पर होने के कारण डाइजाबुरो ने ब्लेक की बांह को गोली मार दी और घायल कर दिया। स्लीपी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपना चश्मा सिर से फोड़ लिया और उठकर उसे कार से बाहर धकेल दिया। ब्लेक की देखभाल करने से दोनों पुरुषों को राहत मिली है। उस समय ब्लेक का साथी डेजाबुरो के पीछे आ जाता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। डाइजाबुरो घूमता है और गोली मारता है। शायद इसलिए कि वह बहुत घबराया हुआ था, गोली मिस हो गई। नींद उसके सामने दौड़ी और उड़ते हुए चाकू को रोक दिया। ब्लेक के साथी को कई गोलियां मारी गईं। नींद को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तभी अस्पताल का टेलर स्लीपी को देखने आया। उसने उन पैसों का इस्तेमाल उन महिलाओं के इलाज के लिए किया था जिन पर हमला हुआ था। यही कारण है कि लिली उसकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थी। जब वह स्लीपी से मिलने गया, उसने उसे नस के साथ अवर्णनीय बातें करते हुए बहुत जीवंत पाया।